रामं रमेशं भजे रामेण भियतानि साचरचमु रामाय तस्मै नमः। रामात्मास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम माम उद्धर। यहाँ उपस्थित हमारे क्षत्रिय समाज के समस्त नेतृत्व वर्ग, यहाँ उपस्थित हमारे वरिष्ठ श्री एसपी सिंह महोदय, आर.के. सिंह और विभिन्न एनआरआई यहाँ पर उपस्थित हैं, सुनील कुमार सिंह जी, अभय सिंह कुशीनगर से तथा समस्त भारतवर्ष के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए क्षत्रिय समाज के बीजजन। अभी यहाँ पर जो उद्बोधन हुए हैं उसमें प्रथम तो ध्यान देने योग्य बात यह आई कि क्षत्रिय के लिए विभिन्न प्रकार से तरह तरह के गलत सलत नारे बना दिए गए हैं, जिसमें बहुत लोगों को कहते हैं, आप सुनेंगे कि क्षत्रिय हो तुम्हें मांस भक्षण करना ही है, दारू पीना ही है, इसी तरह से कम ही उम्र में अपना जीवन त्याग करना ही है। इस तरह से जो दिग्भ्रमित करने वाली बातें सारी प्रचलित हैं और उसमें दिग्भ्रमित लोग होते भी हैं। कोई भी समाज का जो ये सम्मेलन होता है उसका सकारात्मक उद्देश्य यही होता है कि समाज संगठित हो, उसका विकास में जो बाधाएं हैं उसको दूर करने पर विचार हो, अपने आदर्शों के बारे में सजग हों। तो क्षत्रिय समाज के लिए कहीं भी दिग्भ्रमित होने का प्रश्न ही नहीं है। प्राचीन काल से ही सभी जानते हैं कि हमारे मुख्य आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हैं। उन्हीं के आदर्शों पर चलना हमारा कर्तव्य है। हमारे भगवद गीता में भी क्षत्रियों का धर्म बताया गया है। शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे च अपलायनम दानम ईश्वर भावश्च छात्र कर्म स्वभावजम। तो यहाँ पर ये क्षत्रियों का साथ जो है उनके गुण बताए गए हैं। पहला ही शौर्य है, अर्थात हमें हमेशा शूरता वीरता में परिपूर्ण शुरू से रहे हैं। समाज के रक्षा का दायित्व क्षत्रियों कंधों पर रहा है, इसलिए शूरता वीरता सब में भरपूर हो, इसको हमेशा सभी लोग अपना वर्धन करें। धैर्य की प्रबलता हो और उदारता हो, तेजस्विता हो तथा युद्ध में अपलायन, अर्थात जो समाज के लिए या अपने विकास के लिए जो आपको लड़ाई लड़नी है उससे कभी भी पीछे नहीं हटना है। ये युद्धे च अपलायनम आपका आदर्श है। दानम ईश्वर भावश्च छात्र कर्म स्वभावज। दानशीलता हो, अर्थात हमें समाज के लिए हर प्रकार से जो भी समाज को आवश्यकता है उस अनुरूप मदद करनी है। और ईश्वर भावश्च, ईश्वर भाव अर्थात जो ईश्वर का भाव होता है, ईश्वर अर्थात राम, राम का जो भाव है, राम का जो आदर्श है, जिस प्रकार से उन्होंने अपना जीवन जिया और हम लोगों के लिए आदर्श स्थापित किया, वही हमारे लिए मार्गदर्शन का प्रेरणा स्रोत है, प्रकाश स्तंभ है। यदि भगवान राम द्वारा दर्शित मार्ग पर हम सभी चलेंगे तो हमारे लिए कभी भी भटकने का कहीं भी प्रश्न नहीं है और हमारा सर्वांगीण विकास बिल्कुल सुनिश्चित है। अतः हम भगवान राम के जो आदर्श हैं उनको जीवन में आत्मसात करें। हमारा सौभाग्य है कि हम लोग सभी भगवान राम के बारे में पूरी तरह जानते हैं। रामायण आदिकाल से प्रचलित है, भगवान राम के चरित्र सबको ज्ञात हैं तथा उनके द्वारा जिस प्रकार से परंपराएं बनाई गई उसी परंपरा में हम लोग चलते हैं। इसलिए हमारे आदर्श स्पष्ट हैं, मार्ग स्पष्ट है, केवल उस पर हमें दृढ़ता से चलने की आवश्यकता है।
और उसी पर चल करके हम अपना व्यक्तिगत विकास, परिवार का विकास और पूरे समाज का विकास कर सकते हैं तथा पूरे देश, राष्ट्र और विश्व का भी मार्गदर्शन कर सकते हैं। तो आज इस अवसर पर हम सभी दृढ़ संकल्प लें कि हमारे जो परम आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम हैं, उन्हीं के पद चिन्हों पर निरंतर चलेंगे। इसमें किसी भी तरह की कमी हमारे द्वारा नहीं की जाएगी। और इसी 4 लाइन संस्कृत में आपका पहचान संस्कृत में बोलना है। संस्कृतम अस्माकं दैवी मातृभाषा वर्तते। प्राचीन कालात् संस्कृते एव अस्माकं सर्वे शास्त्राणि विलिखितानि सन्ति। अस्माकं वेद, उपनिषद, गीता, रामायणं सर्वं संस्कृतमध्ये एव निबद्धम् अस्ति। तस्मिन्नेव अस्माकं कर्तव्यस्य अपि मार्गदर्शनम् अस्ति। यथा मया पूर्वं कथितं यत् गीतायां क्षत्रियधर्मस्य, क्षत्रियवर्णस्य किं कर्तव्यम् इति सर्वं सम्यक् रूपेण उल्लिखितं। 7 लक्षणानि क्षत्रियस्य तत्र प्रदर्शितं। पुनः च रामायणे भगवता रामचन्द्रेण यत् मार्गं दर्शितमस्ति तत्सेव अनुकरणम् अस्माभिः सदा एव करणीयम् अस्ति। तस्मिन् मार्गे एव चलनीयं। रामवद् आचरणीयं, न तु रावणवद्। आसुरी प्रवृत्तीनां त्यागः अस्माकं धर्मः अस्ति। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, आलस्य इत्यादि अस्माकं जीवने कदापि न भवेत्। यद्यपि आसुरी लक्षणानि सन्ति तेषां विलोपनं करणीयं तथा दैवी गुणानां धारणम् अस्माकं मुख्य कर्तव्यम् इत्येव अस्माकं छात्रधर्मः। धन्यवादः। आप थे डॉक्टर अनिल कुमार सिंह, गृह सचिव उत्तर प्रदेश। आप संस्कृत में संबोधन देते हैं। आप सबको ऐसा लगता होगा कि अगर संस्कृत में बोल रहे हैं तो ब्राह्मण ही होंगे, लेकिन ये क्षत्रिय पुत्र हैं, सेवक अधिकारी है और उत्तर प्रदेश के गृह सचिव हैं। और आपका संस्कृत में संबोधन कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। तब तक यहाँ के लिए धन्यवाद और आप सबको बहुत बहुत